वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जयकारा वीर बजरंगी। यहाँ पर उपस्थित सभी चिकित्सक महानुभाव, डॉक्टर जन, आदरणीय माताएं, बहनें, उपस्थित बंधुओं, हमारे त्यागी जी और दोनों त्यागी जी, डॉक्टर साहब और उपस्थित बंधु, आज हम सभी यहाँ पर सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिकित्सा संघ के बैनर के माध्यम से जगत माता जिनको कहा जाता है, ऐसी अति आदरणीय पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के 30वीं यानी 300वीं जयंती महोत्सव भी मना रहे हैं। मुगल काल में अनेक मंदिरों को, लगभग 30,000 मंदिरों को विध्वंस किया गया। उसमें अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार पुण्यमयी माताजी के मार्गदर्शन में हुआ। इसमें काशी विश्वनाथ का विशेषकर है और भी अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार माताजी के मार्गदर्शन में हुआ है। देखिए बंधु, अध्यात्म जगत में शास्त्र का आश्रय लेकर के, वेदों का आश्रय लेकर के हम प्रयास करते हैं कि लोगों का जीवन वासना से हटकर के उपासना की ओर जाए। लोग साधना संपन्न हो, साधन संपन्न के साथ साथ साधना संपन्न हो। पर कब होगा साधना? व्यक्ति कब कर सकता है? जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ करने की प्रेरणा आप सबसे प्राप्त होती है। हमारे यहाँ दवा और दुआ दोनों का महत्व है। किसी के सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, उसको कहो जरा भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, कहेगा आपको पूजा पाठ की पड़ी, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। पहले हमें औषधि की ज़रूरत है, पहले हमें दवा की ज़रूरत है। तो आप सब लोग तन को निरोगता प्रदान करते। हमारी संस्कृति में कहा गया है, बिन तन वेद भजन नहीं बरना। शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर निरोग नहीं है, तो आप कितने भी साधन संपन्न हो, प्रसन्न नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते, उत्साहित नहीं हो सकते। तो उसके लिए औषधि चाहिए। पर औषधि कौन सी? जैसे हमारे यहाँ शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं। मुझे क्षमा करेंगे, ये वेद पुराण भी एक तरह का मेडिकल स्टोर हैं। जैसे मेडिकल स्टोर में प्रत्येक दवाई किसी न किसी रोग के समन्वय के लिए होती है, ऐसे ही शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, वाणियों में जितने भी उसमें महामंत्र लिखे हैं या संत वाणी या गुरवाणी लिखी है, प्रत्येक वाणी हम सबको मन की पवित्रता को ही प्रदान करती है, हमारे मन को दिव्यता प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। परंतु शर्त यह है, कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर जाए और कहे कि जितनी दवाइयाँ हैं सब में से एक एक गोली हमको दे दो, और वो खा जाए, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा और बीमार हो सकता है। तो करना क्या है कि पहले उसे किसी ने वैद्य के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर उनको जानकार बताएंगे कि ये तुमको बीमारी है, इस दवाई से ठीक होगी। फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वेद, पुराण, शास्त्र हम कई बार सीधे पढ़ते हैं तो पता लगता है उस पुराण में कुछ लिखा था, इसमें कुछ लिखा है, उसमें ये लिखा था, इसमें तो ये लिखा है। तो कई बार भ्रांति हो जाती है। भ्रांति की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा होगी, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु की महिमा होगी। अब आपको ऐसा क्यों? क्योंकि कैंसर से संबंधित कोई पुस्तक होगी तो उसमें कैंसर की दवाई का ही तो उल्लेख होगा। कोई लीवर से संबंधित पुस्तक होगी तो उसमें लीवर लिखा होगा, उसमें लिखा होगा लीवर ही जीवन का आधार है। कैंसर वाली में लिखा जाएगा कैंसर हो गया तो आपका जीवन मुश्किल है। अब लोग कहेंगे भाई कैंसर बड़ा कि लीवर, तो सबकी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है। ऐसे ही वेदों में, पुराणों में जब हम किसी अनभिज्ञ व्यक्ति के पास बैठते तो भ्रांति हो जाती है।
परंतु कोई तत्ववेता होता है तो बताता है कि ये भी सही है और ये भी सही है। आवश्यकता अलग अलग है। जनवरी में ऊन के कपड़े अच्छे लगते हैं, जून में अच्छे नहीं लगते, समय की अनुकूलता है। ऐसे ही आप सबके माध्यम से समाज को निरोगता प्रदान की जाती है, शास्त्रों के माध्यम से पवित्रता दिव्यता प्रदान की जाती है। व्यक्ति कितना भी साधन संपन्न हो, या जीवन में साधना नहीं है तो प्रसन्न चित्त नहीं हो पाएगा। आज साथ साथ में त्रिशूल दीक्षा भी समारोह है। अब डॉक्टर के माध्यम से शास्त्र का धारण कराना ये ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। यद्यपि बिना शस्त्र के तो आप सर्जन कैसे करेंगे? जो कहीं ऑपरेशन करते हैं तो उसमें छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो वो शस्त्र ही, बिना उसके। पर वो शस्त्र का प्रयोग कहाँ करना और कैसे करना, किसी के भी हाथ में आप शस्त्र दे देंगे तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। शस्त्र का प्रयोग करने से पहले शास्त्र का जानना जरूरी है। ऑपरेशन करने से पहले उनको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, सर्जक बने बनना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ शास्त्र में जयते और शस्त्र में जयते दोनों हैं। पहले शास्त्र पढ़िए, फिर शस्त्र का प्रयोग करिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चित्रकूट में विराजमान हैं। उन्हें सूचना मिली कि भरत आ रहे हैं। लखन को थोड़ा आवेश आ गया कि अयोध्या का राजपाट मिलने के बाद भी संतुष्टि मिली, यहाँ पर आ गया, आज मैं दोनों भाइयों को समाप्त कर दूंगा। भगवान कुछ बोले नहीं, पर थोड़े से उदास हो गए। भगवान का चेहरा देख करके लखन को लगा कि मैंने शायद कुछ अच्छा नहीं कहा। लखन कुछ बोले भी नहीं, पर भगवान ने सुना कि भरत आ रहा है। भरत जी कुटिया के बाहर पाए नाथ के पाए गुसाई भूतल परे लकुट किनाई लेट जाते हैं और भगवान कुछ बोले ही नहीं। लक्ष्मण को कहना पड़ा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। तब उठेऊ राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन चीरा। भगवान उठे, धनुष फेंक दिया, बाण फेंक दिया, मतलब भाई मिलने आया है, कोई मित्र मिलने आया है, तो वहां शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बुखार के लिए उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर दर्द के लिए मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। हमारा कोई मित्र, उसको कोई भ्रांति हो गई है, हमारा कोई भाई, हमारा कोई अपना व्यक्ति, उसे किसी प्रकार से कोई भ्रम हो गया है, तो उसके लिए शस्त्र की आवश्यकता, उसे समझाना की आवश्यकता है। हमारी बात नहीं माने, किसी और से समझाया जा सके, उसको बताया जा सके। पर भरते आते हैं तो भगवान हथियार फेंक देते हैं, पर वही भगवान जब रावण आता है तो एक नहीं 31 बाणों का प्रहार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं जड़ता है। यद्यप पहले रावण को भी समझाने की कोशिश की गई, ऐसे ही इसमें ऑपरेशन सिंदूर विजय उत्सव भी लिखा है। हमने कितनी बार हमारा ही अविभाजक पाकिस्तान को समझाने का प्रयास किया। पंत हमारे यहाँ कहा है, विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होई न प्रीत। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारी संस्कृति पलायनवाद नहीं सिखाती। हम ईश्वरवादी तो हैं, पलायनवादी नहीं है। राष्ट्र की स्मृति के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसका परिणाम आपने देखा है, उदाहरण देखा है गीता में। भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध है कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर लगा पितामह भीष्म 10,000 सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। अर्जुन है कि सीधा प्रहार ही नहीं कर रहा है। अर्जुन पितामह भीष्म पर प्रहार करता तो हाथ कांपने लगते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है, केवल पांडवों को राजा बनाने के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए है। राष्ट्र से और धर्म से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पितामह भीष्म भी नहीं हो सकते। इसलिए इनमें शत्रु का दर्शन करो। राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पितामह भीष्म को भी छल से मारा गया, वो पुण्य है। आचार्य द्रोण को छल से मारा गया, झूठ का आश्रय लेके मारा गया, वो भी पुण्य है, क्योंकि वो राष्ट्र के और धर्म के विरोध में कहीं ना कहीं खड़े थे। इसलिए धर्म के विरोध में और राष्ट्र के विरोध में कोई खड़ा है, वो कितना भी बड़ा हो, उसका वध हमारे यहाँ उचित माना गया है, अनुचित नहीं माना गया। तो वैसे
सरकार ने जो निर्णय किया ठीक ही होगा, पर हम तो कहीं न कहीं अपने मन को महसूस के रह गए। हमें लग रहा था 2-4 दिन जरा और चलना चाहिए, क्योंकि बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये पाकिस्तान बातों से मानने वाला है ही नहीं, जब देगा धोखा ही देगा, दगा ही देगा। इसलिए जरा और सबक सिखाने की आवश्यकता थी, मुझे लगता है। फिर भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं, सरकार जो चलाते हैं अनेक प्रकार के दबाव होते हैं, पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि इधर से हमारे यहाँ कहा गया था, किसी ने कहा कि वो फूल दे तो उसकी भूल को विसार दो, परंतु कोई पत्थर फेंके तो फिर इससे बात नहीं बनती। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सदैव कपट करता है, छल करता है, वो मानवता की भाषा जानता ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा और सबक सिखाने की आवश्यकता थी। शायद कोई योग और होगा। वैसे हम ऐसा मानते हैं कि वर्तमान जो सत्ता है वो राष्ट्र के लिए और परंपराओं के लिए संरक्षण संवर्धन के लिए कटिबद्ध है, और कोई न कोई विशेष परिस्थिति रही होंगी, इसलिए जरा अभी विराम लेना पड़ा है। पर हम तो इतना ही कहेंगे, याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ये त्रिशूल शिक्षा जो दी जा रही है, काम क्रोध लोह मोह के साथ साथ देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा करने के लिए है। हम देश सुरक्षित है तो दिल्ली सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है तो आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, मोहल्ला सुरक्षित है आप और आपका परिवार सुरक्षित है। इसलिए राष्ट्र के लिए हम जिए, राष्ट्र के लिए मरें, ये हमारा दायित्व बनता है। राष्ट्र के लिए कर्तव्य पालन करें। ये त्रिशूल दीक्षा इसलिए है, मित्र के लिए नहीं शत्रु के लिए आवश्यकता पड़े तो शस्त्र उठाना भी पुण्य है, यज्ञ है। तो मुझे लगता है आप सब विवेकी जन हैं, विद्वान जन हैं। ये त्रिशूल का कहाँ प्रयोग करना है आप सब जानते हैं। जहाँ करना चाहिए जरूर करना, जहाँ नहीं करना चाहिए उसे घर पर रखना। जय श्री राम, भारत माता की जय। डॉक्टर स्वाति जैन, डॉक्टर कीर्ति जैन, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, डॉक्टर मधु बट्टा जी, डॉक्टर देवांशी गौर, निशिता गौर, डॉक्टर मनोज गौर, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर किरण पोद्दार और डॉक्टर राजीव कंसल। जिनका भी त्रिशूल में नाम है, जिनकी आज त्रिशूल दीक्षा होनी है, उन लोगों के लिए है। वे सब लोग आ जाओ। डॉक्टर अर्नब अब आ जाइए। आपको मिला नहीं अभी हाथ में महाराज जी ने इतना समय दिया। छोटा बेबी